चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का जो वीडियो है दोस्तों, इसमें फिर से हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का नेक्स्ट टॉपिक यानी कि मूल कर्तव्य, जिसको आप फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं, इनको लेकर आ रहे हैं। और ये क्लास 25 है पॉलिटी का। और आपको पता है हमेशा की तरह पहले हम बुक की नोट्स कवर करेंगे और उसके बाद जो भी बुक में पीवाईक्यूज हैं उनको हम कवर करेंगे। हम बुक की नोट्स पहले स्टार्ट कर लेते हैं। आपको मैं फिर से बता दूं कि अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम जो है वो भी द जीएस सॉल्वर के नाम से ही चलता है, तो आप टेलीग्राम का जो चैनल है द जीएस सॉल्वर का, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे। इसका जो लिंक है दोस्तों वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य, देखिए एक तो मूल अधिकार होता है, मूल या फिर मौलिक कह लो, एक मूल अधिकार या फिर मौलिक अधिकार होता है जिसको फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। और एक मूल या फिर मौलिक कर्तव्य होता है जिसको हम ड्यूटीज बोलते हैं। तो ड्यूटीज का मतलब कि वो ड्यूटी हुआ, अधिकार का मतलब कि वो राइट है। राइट और ड्यूटी में दोनों में बहुत अंतर है। फंडामेंटल राइट के केस में दोस्तों, जब भी उसका उल्लंघन होता है, चाहे सरकार उल्लंघन करे या फिर कोई संस्था करे, हम उसके विरुद्ध डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं। कर्तव्य में केस अलग है। आप देखिएगा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो है दोस्तों, वो पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। ये जरूर याद रखना है आपको कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से मूल कर्तव्यों को लिया गया है। अच्छा, अब आपके लिए आज एक क्वेश्चन है। होमवर्क मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। होमवर्क ये है कि आपको बताना है कि फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार कहाँ के संविधान से लिया गया है, इसका स्रोत क्या है, कहाँ के संविधान से लिया गया है, ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो पहला बात कि जो मूल कर्तव्य है ये पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। दूसरा, इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4 क के तहत जोड़ा गया। तो यहाँ पर देखिए, इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर यानी अनुशंसा के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4 क में जोड़ा गया है। यानी भाग 4 का ही हिस्सा है, उसको एक्सटेंड किया गया तो 4 का नाम दे दिया गया। ये याद रखना है। और ये फिलहाल कहाँ पर है, भाग 4 क में ही है। अनुच्छेद 51 क में इसको जोड़ा गया है। तो आर्टिकल 51 क इससे संबंधित है। और मूल, जैसे अधिकार 6 पर होते हैं, वैसे ही मौलिक कर्तव्यों की अगर कुल संख्या देखिएगा तो मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है, 11 है। पहले इनकी संख्या 10 थी, लेकिन बाद में संशोधन जब हुआ तो इसमें एक मूल संख्या जो मौलिक कर्तव्य है, मूल कर्तव्य, वो बढ़ गया। 11वां जो मूल कर्तव्य है दोस्तों, वो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया। दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों को और प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 1999 में जे.एस. वर्मा समिति का गठन किया गया था। तो इनको प्रभावी बनाने के लिए 1999 में एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम क्या है, जे.एस. वर्मा समिति। अनुच्छेद 51 क, अब देखिए 51 क आपको पता है कि इसमें मूल कर्तव्य हैं। देखिए शुरू से आपको याद होना चाहिए दोस्तों, अनुच्छेद 1 से जो 4 है ये है आपका भाग 1। और इसमें क्या लिखा गया है, भाग 1 में है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। फिर आपका आता है अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक, जो भाग 2 है। और इसमें क्या है, नागरिकता है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। फिर भाग 3 आता है जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अभी तक जो मैंने पढ़ाया है वही बता रहा हूँ। ये भाग 3 है और इसमें है मूल अधिकार आपका, यानी कि फंडामेंटल राइट्स। फिर आता है अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक, आर्टिकल 36 टू 51। और ये है आपका भाग 4। और इसमें है आपका डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके बाद आपका आता है अनुच्छेद 51 क यानी कि 51 ए। और ये भाग 4 क है यानी कि भाग 4 का ए है। और इसमें क्या है आपका, फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मूल कर्तव्य, जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे अनुच्छेद 51 क
यानी कि मूल कर्तव्य। अब क्या मूल कर्तव्य है ये समझिए आप। देखिएगा दोस्तों, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा। ये अधिकार नहीं है, ये कर्तव्य है, ऐसा आपको करना चाहिए। दिस इज योर ड्यूटी, दिस इज नॉट योर राइट। राइट का मतलब कि आपके पास अधिकार है। तो क्या कर्तव्य है? देखिए, सबसे पहला और महत्वपूर्ण कर्तव्य है दोस्तों, हर एक नागरिक का जो भारत में रहता है, भारत का नागरिक है, पहली बात कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों यानी संविधान में जो आदर्श बनाए बताए गए हैं, संस्थाओं यानी कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, राष्ट्र ध्वज यानी कि अपना जो राष्ट्र ध्वज है, अपना जो राष्ट्रगान है, इन सभी का आदर करे, अपमान नहीं करे। तो जो भी भारतीय है, भारतीय नागरिक है, उसका पहला क्या कर्तव्य है दोस्तों? उसका मूल कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान इत्यादि का आदर करें। दूसरा क्या है दोस्तों कर्तव्य? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए और उनका पालन करे। यानी कि आप अगर ध्यान से समझेंगे यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है कि देखिए, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने के लिए, यानी स्वतंत्रता दिलाने के लिए या प्राप्त कराने के लिए, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने के लिए जो भी उच्च आदर्श हैं, उनको हृदय में संजो करके रखे और उनका पालन करें, अपमान नहीं करें। साथ ही भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, उसे अक्षुण्ण रखे, उसे तोड़ने की और खराब करने की कोशिश ना करे या हानि पहुंचाने की कोशिश ना करे। जैसे एकता और अखंडता कैसे बनेगी? हिंदू मुस्लिम नहीं किया जाए, सभी जो अलग-अलग प्रकार के जाति धर्म हैं, सभी में मेल मिलाप हो, ठीक है? तो इससे एकता और अखंडता बनी रहती है, संप्रभुता को बनाए रखें। चौथा है देश की रक्षा करें, यानी कि घुसपैठियों के साथ न मिल जाए, आतंकवादियों के साथ नहीं मिल जाए। कर्तव्य क्या होगा कि देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे, यानी कि अगर राष्ट्रीय सेवा के लिए उसको बुलाया जाए, तो वो तुरंत आ जाए। ऐसा नहीं कि वो कहे कि मैं राष्ट्र की सेवा नहीं करूँगा। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। यानी भारत के सभी लोगों में ऐसा व्यवहार करे या ऐसा भाईचारा का भावना का निर्माण करे, जो धर्म से, भाषा से, प्रदेश से या फिर किसी विशेष वर्ग पर आधारित नहीं हो, इन सब से हटकर हो और राष्ट्रीय स्तर पर सभी लोगों में एक समानता की भावना और बंधुत्व की भावना उत्पन्न करे और ऐसा करने की कोशिश करे वह। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। यानी कि ऐसा कोई भी प्रथा न वो पाले या फिर ऐसा प्रथा का प्रचलन नहीं किया जाए जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध में हो, उनके सम्मान की रक्षा नहीं करता हो, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे। यानी जो अपनी सामाजिक है, संस्कृति है, रीति-रिवाज है, उसकी गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, इन सब की रक्षा करें, उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। तो यहाँ पर प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखने के लिए एक कर्तव्य दिया गया है। हालाँकि अब जो मांसाहारी हैं उनको सोचना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ये प्राणी देखिए, एक तो प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें वन भी है, झील भी है, नदी भी है, वन्यजीव भी है और यही नहीं, इसके अलावा और भी जो आपके प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत जो भी चीज़ें आती हैं, उनकी रक्षा करने के लिए बोला गया, उनका संवर्धन कीजिए और साथ ही साथ प्राणी मात्र, यानी कि जो भी प्राणी मात्र का मतलब जो भी प्राणी है, चाहे वह कीट हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो या कोई अ, वन्यजीव हो, उसके प्रति दया का भाव रखना है, ठीक है? मानव की बात तो बहुत दूर है, यहाँ पर मानव छोड़ के किसी भी प्राणी की बात की जा रही है। आगे है दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करे, मानववाद का विकास करे, ज्ञान अर्जन करने की अलग-अलग जो व्यवस्थाएं हैं या तरीके हैं, उसका विकास करे, सुधार की भावना का विकास करे, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे। ऐसा नहीं कि मेट्रो ट्रेन में घूमने गया, वहां गुटखा थूक दिया, ऐसा नहीं। सार्वजनिक जो संपत्ति है, उसको सुरक्षित रखे। ताजमहल जो है वहाँ घूमने जाए तो ऐसे नहीं ईंट लेके चला आए, ट्रेन में जाए वहाँ से पंखा खोल के चला आए, ऐसा नहीं।
जो भी सार्वजनिक संपत्ति है उसको सुरक्षित रखे और खासकर हिंसा से दूर रहे, हिंसा नहीं करें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जो व्यक्तिगत हो या फिर सामूहिक गतिविधि हो। अगर दोनों ही तरह के क्षेत्रों में वह शामिल होता है तो उत्कर्ष की ओर बढ़ने यानी उसमें अच्छा परफॉर्म करने के लिए प्रयास करना चाहिए, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। यानी कि जैसे अब भाला फेंकने में है, निशानेबाजी में है या फिर किसी और तरह के कार्य में वह संलिप्त है, तो उसमें अगर वो अच्छा काम है तब की बात की जा रही है, चाहे सामूहिक गतिविधि हो, जैसे क्रिकेट खेलना, हॉकी खेलना, उसमें उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र को भी आगे बढ़ाया जा सके। यदि माता-पिता या संरक्षक है तो 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। यानी कि कोई माता-पिता है या कोई गार्जियन है तो उसके लिए क्या यहाँ पर कर्तव्य दिया गया है कि वह अपने संतान या जिसको भी पाल-पोस रहा हो, वो संतान भले ही ना हो, बालक हो या प्रतिपालक हो, जिसका पालन-पोषण वो कर रहे हैं, उनको कम से कम 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अवसर प्रदान ज़रूर करें। ठीक है? तो ये जो है ये कंप्लीट आपका मौलिक कर्तव्य थे। अब हम यहाँ से क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। आई होप कि आपने नोट्स समझ लिया होगा। पहला क्वेश्चन यूपीएससी प्री 2017 का है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारतीय मूल के कर्तव्यों के विषय में नहीं है? इनमें से कौन मूल कर्तव्यों के बारे में नहीं है? इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए विधायी प्रक्रिया दी गई है। देखिए, इनके लिए विधायी प्रक्रिया बिल्कुल नहीं दी गई है क्योंकि ये कर्तव्य हैं, ऐसा ड्यूटी है, ये अधिकार नहीं है। ये विधिक कर्तव्यों के साथ पारस्परिक संबंधित है, बिल्कुल नहीं है। विधि से यानी कि कानून से इसका लेना-देना नहीं है, इसलिए दोनों ही गलत हो गया, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही माना जाएगा। आप देखिएगा भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत मूल कर्तव्यों का प्रावधान है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 कौन से संशोधन अधिनियम 1976 में और कौन सी समिति स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? कहाँ जोड़ा गया? अनुच्छेद 51 क में भाग 4 क के तहत। नागरिक इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य हैं। ध्यान दीजिएगा, कानूनी रूप से बाध्य नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनको जेल कर दिया जाएगा या उनके ऊपर मुकदमा कर दिया जाएगा, केस कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं। नैतिक रूप से वो इसके लिए बाध्य हैं। यानी नीतिगत संविधान कहता है कि उनको ऐसा करना चाहिए। उस पर बिल्कुल ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि भाई आपको ऐसा करना ही होगा, तभी तो लोग मांसाहारी भी हैं। तो आप देखिएगा, हालाँकि इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए कोई भी विधायी प्रक्रिया नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांतों की तरह ये भी न्यायोचित नहीं है, यानी कि कोर्ट के द्वारा इनको लागू नहीं कराया जा सकता है। अर्थात इनके उल्लंघन या अनुपालन नहीं होने पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है, इसलिए पहला कथन भी गलत है। इसके अलावा मूल कर्तव्य विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित नहीं होते हैं। मूल कर्तव्य जो है और कानूनी कर्तव्य दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं, इसलिए दूसरा भी गलत है। अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? बलवंत राय मेहता समिति, आयंगर समिति, ठक्कर समिति या फिर स्वर्ण सिंह समिति? दोस्तों, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, इनकी संस्तुति पर 42वें संविधान संशोधन, 42वें अमेंडमेंट 1976 द्वारा इसको संविधान के भाग कौन से 4 क में जोड़ा गया? आर्टिकल 51 के तहत। तो आई होप कि याद होगा दोस्तों। इसके अलावे अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं दोस्तों, द जीएस सॉल्वर पे नए हैं, तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लें ऐसे और वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, क्लास की पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल आपके सामने है, निम्न में से किस एक कमिटी या फिर आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने हेतु संस्तुति दी थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वर्ण सिंह कमेटी। अगला सवाल भी सेम ही है, मुझे लगता है मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर शामिल किया गया वह कौन है? तो स्वर्ण सिंह समिति ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर किस संविधान संशोधन के द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? अभी हमने पढ़ा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको शामिल किया गया संविधान के भाग 4 क में। आर्टिकल कौन सा दोस्तों? आर्टिकल 51 ए यानी कि 51 क। इसमें इसको जोड़ा गया और कुल मौलिक कर्तव्यों की यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज का नंबर कितना है? संख्या है 11, जबकि फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। पहले 7 थी, बाद में 6 हो गई।
अगला सवाल देखिएगा, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? चौथे पर, पहले पर, दूसरे पर या तीसरे पर दोस्तों? इसे रखा गया है तीसरे नंबर पर। आपको याद होगा हमने क ख ग करके पढ़ा था, वही यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस पर? तीसरे पर। इसका मतलब कि उसको रखा गया है किसमें? ग में। तीसरे का मतलब क ख ग होता है, तो ग में रखा गया है। एबीसीडी से अगर देखिएगा तो सी में आएगा। आप यहाँ देखिएगा, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने और अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क के तहत तीसरे स्थान अर्थात उपखंड ग में रखा गया है। बाकी क ख ग और ये पूरा घ ङ च छ ज ये यहाँ तक है। आगे देखिएगा तो पूरा च छ ज, इसमें ट तक ये शामिल है। तो अगर ये पूरा आपको नहीं याद है तो आप ज़रूर अभी वीडियो को स्टार्टिंग से देखिए और जो नोट्स हमने किया है उसे ज़रूर देख लीजिए। हालाँकि नोट्स की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, लेकिन आप ज़रूर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? संविधान निर्माण के समय, या 26 जनवरी 1950 को, या फिर 42वें संविधान संशोधन में, या 41वें? निश्चित तौर पर दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जब इसको जोड़ा गया तभी इसका उल्लेख उल्लेख हुआ, इसीलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आप देखिएगा यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा यहाँ पर ये कब से प्रभाव में आया? 3/1/1977 से, लेकिन जोड़ा कब गया? 1976 द्वारा। इसे भारतीय नागरिकों के लिए भारतीय संविधान के भाग 4 क यानी 4A में अनुच्छेद 51 क यानी कि 51st ए में शामिल करके इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। लेकिन फिर से 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा इसमें एक मौलिक कर्तव्य बढ़ा दिया गया, जिसकी इसकी कुल संख्या वर्तमान में कितनी है? 11 है। आई होप कि ये सारी चीजें आपको याद रहेंगी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? अनुच्छेद 51 क में कोई भी बता देगा जिसने शुरू से वीडियो देखा होगा। सवाल फिर से सेम है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? 1976 में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है, तो आंसर भी ऑप्शन ए हो जाएगा। हालांकि दोनों ही अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला सवाल है दोस्तों आपके पास, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य है? तो देखो भाग 4 के ए में है, ध्यान रखिएगा। भाग 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार। ठीक है, क्या है? मूल अधिकार है। और भाग 4 में क्या है? भाग 4 में है आपका डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व। भाग 5 में क्या है? ये भी आप याद रख सकते हैं। भाग 5 में है दोस्तों संघ यानी कि यूनियन, द यूनियन इसको हम बोलते हैं। और भाग 6 जो है, भाग 5 में आप आर्टिकल भी याद रख सकते हैं दोस्तों। भाग 5 में आर्टिकल आता है 52 से 151 तक, 52 से 151 तक, और फिर 152 से आपका स्टार्ट होगा भाग 6 152, और यहाँ से आ जाता है 237 तक। और भाग 6 है स्टेट के बारे में, द स्टेट यानी कि राज्य के बारे में। आगे बढ़ें, स्टेट्स कहना ज़्यादा उचित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में है? तो भाग 4 का अभी हमने देखा। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। और भाग 2 जो है, भाग 2 आपका शुरू होता है दोस्तों 5 से लेकर के 11 तक है। आर्टिकल की अगर मैं बात करूं तो भाग 3 आपने देखा मूल अधिकार है। आर्टिकल कहां से कहां तक है? 12 से लेकर के और 35 तक। और भाग 4 में डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि है आर्टिकल 36 टू 51। और 4 का आपका अभी आप देख ही रहे हैं मूल कर्तव्य है फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 151 ए। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, आरएएस 2018 का क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं? पहला है आपके पास जो नाम वो है AR अंतुले, दूसरा SS रे, तीसरा हरिदेव जोशी और चौथा CM स्टीफन। दोस्तों यहाँ पर एक व्यक्ति को अगर छोड़ दें, हरिदेव जोशी को, तो बाकी सारे ही लोग निश्चित तौर पर स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य रहे हैं, चाहे अंतुले हो या SS रे हो या फिर स्टीफन हो। तो A, B और D इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। तो
आप देखिए यहाँ पर 1976 में दोस्तों संवैधानिक सुधारों पर अनुशंसा देने के लिए स्वर्ण सिंह समिति गठित की गई थी। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर लाए गए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा कई सारे परिवर्तन किए गए। भाग 4 क में और उसके तहत अनुच्छेद 51 का संविधान में इसी में जोड़ा गया और संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य बनाए गए। फिर 2002 में 86 जो संविधान संशोधन अधिनियम 2002 था उसके द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य लाया गया, जो आखिरी वाला है, जिसमें आपने देखा था कि 6 से 14 वर्ष की आयु तक के जो बच्चे होंगे उनकी शिक्षा का अवसर उनको दिया जाएगा और ये माता-पिता का अपना एक मौलिक कर्तव्य होगा। तो इस प्रकार मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। स्वर्ण सिंह समिति में अध्यक्ष सहित 12 सदस्य शामिल थे और बाकी जो ऑप्शन है यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया कि आंतुले और एस रे और सी स्टीफन इस समिति के प्रमुख सदस्य थे। तो आप जरूर याद रख सकते हैं इनका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए? तो ये 42वें संविधान संशोधन में ही 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया और 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? जो 11वां फंडामेंटल ड्यूटी है ये जोड़ा गया 86th अमेंडमेंट में। कब? 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, भारत के नागरिकों में मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में है? 4 क में है। तो ये मिलता जुलता प्रश्न। क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? 51 क में शामिल हैं। ये तो आपने देख ही लिया, क्वेश्चन मिलता जुलता है। अगला सवाल देखिए, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 आचार आदेश जो 10 बताया जा रहा है वो कौन है? मौलिक कर्तव्य है, जिनको 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। अगला सवाल आप देखिए, कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो 42वां ही है, 42वें में ही। अच्छा देखो, अगर इसमें इसके अलावा 82nd भी रहता तो ये भी आंसर हो जाता, क्योंकि जो 82वां 80 82 नहीं, 86 86वां संविधान संशोधन था ना, 86 अगर ऑप्शन में रहता तो वो भी आंसर हो जाता, क्योंकि इसके द्वारा 11वां जो मूल कर्तव्य है उसको शामिल किया गया था भारतीय संविधान में। अगला सवाल फिर से वही है तो आंसर भी वही होगा। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें द्वारा। एक ही तरह के क्वेश्चन बार-बार रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में एक नया अध्याय क्या जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो एक ही जैसे सवाल बहुत सारे हो गए। अगला सवाल देखिए, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों के बारे में बताना है, कौन इसमें कथन सही नहीं है? उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता। परमादेश चूंकि कोर्ट जारी करता है और हमने पढ़ा था इसको न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, इसीलिए न्यायालय इस संबंध में परमादेश भी जारी नहीं कर सकता है। तो पहला तो गलत है ही। उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। देखिए, बढ़ाया जा सकता है, ये किया जा सकता है। बढ़ाना और उसको लागू कराना दोनों अलग चीज है। बढ़ाना का मतलब उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे अभी 11 है, पहले 10 था मौलिक कर्तव्यों की संख्या, उसके बाद 11 कर दी गई, अब 12 किया जा सकता है, लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया से किया जाएगा। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका प्रयोग किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। जहाँ कोई ऐसा कानून जिसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो और अगर वो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है तो इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। और नेक्स्ट है, किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, जिसे न्यायालय निश्चित करता है। हाँ, न्यायालय निश्चित कर सकता है, लेकिन न्यायालय लागू नहीं करा सकता है, इसलिए डी भी सही है। यहाँ जो गलत ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। मौलिक कर्तव्यों को परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं किया बनाया जा सकता है। परमादेश एक रीट है जिसे न्यायालय मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर जारी करता है। मौलिक कर्तव्य लोगों पर नैतिक जिम्मेदारी आरोपित करते हैं, प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता है, जबकि रीटें प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है। अगला सवाल आप देखिएगा, इसमें पूछा गया है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? आम चुनावों में मतदान। देखिए, मतदान जो है ये मौलिक कर्तव्य निश्चित तौर पर नहीं है।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, ये तो मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, ये भी है। और संविधान का पालन और इसके आदर्शों का सम्मान, ये भी मौलिक कर्तव्य है। हालांकि मौलिक कर्तव्य का जो सबसे पहला उपखंड है, यानी कि क 51 क में जो सबसे पहला उपखंड है, जो उसे मैंने क ख ग बताया था आपको, उसमें सबसे पहला ही है संविधान का पालन और इसके आदर्शों का सम्मान। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा भी उसमें शामिल है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा के अलावा वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास भी उसमें शामिल है। तो आप यहाँ एक्सप्लेनेशन में देख पाएंगे दोस्तों, मूल रूप से हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन तो नहीं था। हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा तत्कालीन सोवियत संघ से ली गई है। ये हमने नोट्स में भी पढ़ा था, ये याद भी रखना है दोस्तों। मौलिक कर्तव्यों की जो अवधारणा है, ये किस देश के संविधान से लिया गया? सोवियत संघ के संविधान से। और नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जो हैं, ये संविधान में वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। यह भी हमने पढ़ा था। और इसको भाग 4 के ए में अनुच्छेद 51 ए के तहत जोड़ा गया है। 51 ए जोड़ करके 51 ए में ही इसके प्रावधान शामिल किए गए हैं। मूल रूप से इनकी संख्या 10 थी, लेकिन 2002 में 86th जो अमेंडमेंट हुआ, उसमें या फिर उसके द्वारा एक मौलिक कर्तव्य की संख्या बढ़ाई गई, जिसके बाद ये 10 से कितना हो गया? 11 हो गए। अनुच्छेद 51 ए के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह अलग-अलग कर्तव्य है, जो ए से लेकर के तक, यानी कि आप देखिएगा टोटल 11 कर्तव्य यहाँ पर हैं, ए से लेकर के तक। तो आप देख लीजिए कौन-कौन है। सबसे पहला कर्तव्य है संविधान का पालन करना। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करके उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजो कर रखें और उनका पालन करें। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। ये क्वेश्चन आया भी था कि ये कौन-सा कर्तव्य है, कितने नंबर का? तो ये तीसरा है। देश की रक्षा करें, ये चौथा है। आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की भी सेवा करें। यानी कि जब कभी ऐसा होता है कि युद्ध छिड़ जाता है, तो अपने मन से मिलिट्री में शामिल होने के लिए भी दिया जाता है। जैसे आपको अगर इच्छा है, तो आप अपनी स्वेच्छा से जा कर के और देश की सेना में कार्य कर सकते हैं उस युद्ध के समय तक। ठीक है? भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। अगला है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। नेक्स्ट है आपके पास जो 7th है, वो क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन्य, झील, नदी, वन्य जीव आते हैं, उनकी रक्षा करें, उनका संवर्धन करें, यानी कि उसको और बढ़ाने की कोशिश करें, उनमें और सुधार करें, तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करे। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला भी आया हुआ था, आई थिंक ये 8वां है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे, ये 9वां है। 10वां क्या है? व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। और 11वां यानी आखिरी जो जोड़ा गया 2002 में, वो क्या है? माता-पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बच्चे या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। यह कर्तव्य 86th संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। तो इसके द्वारा अब आपने पूरा 11 देख लिया, तो ये तो कन्फर्म हो गया कि इसमें कहीं भी आम चुनाव में मतदान की बात नहीं की गई है कि वह जाकर मतदान करे, इसलिए यह मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं माना जाएगा। अगला सवाल है एमपीपीसीएस प्री 2023 का सवाल है। 2023 में अगर पूछा गया है कि अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है और फिलहाल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 हैं इस समय तक, 2023 तक, क्योंकि 2002 में ही 11वें को जोड़ा गया था 2002 के अमेंडमेंट द्वारा। नेक्स्ट सवाल है आपके पास, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क के उपबंधों के तहत प्रयुक्त पालन एवं आदर संबंध किससे है? इस शब्द का पालन अर्थ हमने पढ़ा था, संविधान का
पालन करे और साथ ही वहाँ पर जो भारतीय राष्ट्र ध्वज है या फिर राष्ट्रगान है, इन सब का आदर करें। तो यहाँ पर निश्चित रूप से यह संविधान से संबंधित है, न कि भारतीय प्रभुता, एकता और अखंडता से या फिर सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा से या फिर प्राकृतिक पर्यावरण। आप देखिएगा यहाँ पर दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क के प्रथम खंड यानी क के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। तो निश्चित तौर पर ऑप्शन ए सही था। अगला सवाल बीपीएससी का है, निम्नलिखित में से भारत के मौलिक कर्तव्य कौन सा है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगला है, हमारी मिली-जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित रखना। बिल्कुल हमने पढ़ा था कि सामासिक जो संस्कृति है उसको गौरवशाली उसकी गौरवशाली परंपरा को बनाकर रखना, संरक्षित रखना उसको। बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा ये उसमें नहीं है, ये नीति निर्देशक तत्वों में आएगा। छुआ-छूत की परंपरा को समाप्त करना, ये आपका आ जाएगा मूल अधिकारों में, जिसमें आपका समानता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 14 से लेकर के और 18 तक। देखिएगा दोस्तों, प्रश्नगत विकल्पों में हमारी मिली-जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना एवं महत्व प्रदान करना मौलिक कर्तव्य है। यह अनुच्छेद 51 क च के तहत शामिल किया गया है। अगला सवाल है, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य शामिल नहीं है? पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, ये तो शामिल है ही। दूसरा है, स्वतंत्रता के लिए हमारे आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखना, ये भी शामिल है। और देखिए, स्वतंत्रता वाला जो है ये दूसरा ही है, ये भी याद रखिए। पहला तो है संविधान का पालन, दूसरा ये है प्राकृतिक पर्यावरण, ये सातवां है, ये दूसरा है। अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास यही नहीं है, क्योंकि यह मूल अधिकार है। अस्पृश्यता हटाना यानी समानता का अधिकार, ये मूल अधिकार के तहत आता है। और अस्पृश्यता का अंत जो है ये आर्टिकल आपको 17 में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास, ये भी निश्चित रूप से हमारा एक प्रकार का मौलिक कर्तव्य है, जो कि आपके 8वें मौलिक कर्तव्य के रूप में इसको जोड़ा गया है। कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है और बाकी ऑप्शन सी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। भारतीय संविधान के भाग 4 क के तहत अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया है। अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, इनमें शामिल नहीं है। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत मौलिक अधिकार है, ये मैंने आपको बता दिया था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है? ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही हैं। देश की रक्षा करना, राष्ट्र की सेवा करना, निश्चित तौर पर ये शामिल है। देश की रक्षा करना, राष्ट्र की सेवा करना, दोस्तों ये चौथा आपका मौलिक कर्तव्य है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, निश्चित रूप से यह भी दोस्तों एक मौलिक कर्तव्य है। और ये आपका 6th यानी कि छठा या F नंबर पे आने वाला मौलिक कर्तव्य है। ए से लेकर के और के तक टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ग्राम पंचायतों का गठन, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। ग्राम पंचायतों का गठन जो है ये अनुच्छेद 40 में है, आर्टिकल 40। और आपको पता होगा कि आर्टिकल 36 टू 51 ये डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। इसलिए ग्राम पंचायतों का गठन करना भी आपका अनुच्छेद 40 के तहत डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आएगा, न कि मूल कर्तव्यों में। बाकी सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना, ये भी आपका मौलिक कर्तव्य है और ये 9वें नंबर का मौलिक कर्तव्य है। आगे बढ़ जाते हैं, एक्सप्लेनेशन में दिखा देता हूं आपको। आप देखिए, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा, जबकि देश की रक्षा करना, राष्ट्र की सेवा करना अनुच्छेद 51 क घ का मतलब चौथा
मौलिक कर्तव्य है तथा हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना तथा उसका परिरक्षण करना। ये च च का मतलब कि ये 6 पे आएगा, ये मैंने बता ही दिया था। बाकी आप देखिएगा, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, हिंसा से दूर रहना, ये झ च के बाद छ झ यानी कि ये 8वें पर आएगा। एच में होगा ये। एच में लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, यहाँ पर क्या है, सार्वजनिक संपत्ति। सार्वजनिक संपत्ति 9 पे आता है, ठीक है, 9 में। च के बाद झ, ज, च, छ तब झ, इसलिए ये 9th पे आएगा। टोटल 11 हैं, मैंने बता दिया आपको। अगला सवाल है, यहाँ पर आपको बताना है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है। इसमें से कौन-कौन मौलिक कर्तव्य है? देश की रक्षा करना है, आयकर अदा करना नहीं है, हमारी सामाजिक संस्कृति, गौरव परंपरा का परिरक्षण ये भी है, सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षा ये भी है। तो पहला है, तीसरा है, चौथा है, ठीक है, 1, 3rd एंड 4th। देख रहे हैं दोस्तों, इस प्रकार ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को नहीं सब्सक्राइब किया है, तो ज़रूर से हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। और अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं दोस्तों, तो लाइक करिए। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है, तो ज़रूर से ज्वाइन कर लें दोस्तों, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो कि आपको रिवाइज करने के लिए, रिवीजन के पर्पज़ से काफ़ी अच्छा होगा। आगे बढ़ जाता हूँ मैं, और दोस्तों के साथ आप लोग शेयर तो नहीं करते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट है कि शेयर भी कीजिए। क्वेश्चन यूपीएससी प्री 2012 का है, और आप देखिएगा कि 10 साल पहले जो यूपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछे गए थे, वो आज के समय में स्टेट पीसीएस में खूब आपके क्वेश्चन वो टच करते हैं या फिर पूछे जाते हैं उसी टाइप के। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है? मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा। तो निश्चित तौर पर ये तो है, मिश्रित संस्कृति जो है हमारी, उसकी हमने पढ़ा था, उसको बनाए रखना, संस्कृति के वो सुरक्षित तरीके से बनाए रखना। इसको अगर पूरे सही तरीके से आप पूछेंगे, ये ऐसे तो आपके 6 नंबर का मौलिक कर्तव्य है, और इसमें बताया गया है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें और उसका परिरक्षण करें। इसी टाइप से था कुछ। सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा। तो देखिए, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा करना, इसके लिए प्रशासन है, कानून है, ये किसी व्यक्ति के लिए कर्तव्य नहीं है। व्यक्ति का कर्तव्य, वो अपने रिस्क पर ये सभी काम कर सकता है, जैसे फिल्मों में हीरो करते हैं। लेकिन आप और हम अगर ऐसे किसी मामले में गए, तो निश्चित तौर पर कानूनी कार्रवाई होगी और जेल का दर्शन हो सकता है। अगला सवाल है, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास निश्चित तौर पर है कर्तव्य। देखिए, कर्तव्य वही सब यहाँ पर बताए गए हैं जिससे किसी और की हानि नहीं हो, जो सार्वजनिक तौर पर सभी के हित में हो, देश के हित में हो, और देश के जो नागरिक हैं बाकी उनके हित में हो, जो पर्यावरण है उसके हित में हो, जो वन्य जीव हैं उनके हित में हो। इन्हीं सभी कार्यों को यहाँ पर मूल कर्तव्यों में शामिल किया गया है। व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना ये भी है, क्योंकि जब आप सामूहिक कार्यकलापों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे, तो निश्चित तौर पर उससे देश भी आगे बढ़ेगा, और देश के, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे देश को रिप्रेजेंट करेंगे और वहाँ अगर आप उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, तो निश्चित तौर पर उससे देश का भी नाम होगा और देश भी आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर पहला, तीसरा और चौथा यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही है। आप देखेंगे, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा करने का प्रावधान मूल कर्तव्यों में नहीं शामिल है, जबकि बाकी सभी मूल कर्तव्य हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? ग्राम पंचायत के लिए नहीं है यह। राष्ट्रीय ध्वज का संरक्षण, देखिए, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, ऐसा था लिखा हुआ उसमें, ना कि राष्ट्रीय ध्वज का संरक्षण। मैं आपको दिखा भी दूंगा दोस्तों। और ये जो है, ये पहला ही मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, जिसमें से जो फर्स्ट है, इसी में बोला गया है दोस्तों कि संविधान का पालन करे। जो प्रत्येक भारतीय नागरिक है, उसका यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, इसके अलावा राष्ट्र ध्वज और साथ में राष्ट्रगान, इनका क्या करे, आदर करे। संविधान का पालन करे, लेकिन इन सभी का आदर करे, सम्मान करे।
बात समझे। लेकिन यहाँ पर संरक्षण की बात की गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का संरक्षण भी ये सब सरकार का काम है, संविधान का काम है, न कि नागरिकों का काम है। और वन्य प्राणी, हमने ये पढ़ा था कि वह पर्यावरण और वन्य प्राणियों का संरक्षण करेगा। यह कर्तव्य होगा प्रत्येक भारतीय नागरिक का, इसलिए डी हम सही मानेंगे यहाँ पर। और 51 अनुच्छेद के संविधान के अनुच्छेद 51 क का जो उपखंड 6 है, 6 का मतलब हो गया आपका 7वां। इसके तहत मूल कर्तव्यों में वन्य जीव, फिर पर्यावरण, जो प्राकृतिक पर्यावरण है, वन्य जीव, नदी, झील, इन सभी का जो संरक्षण है वो शामिल है। देखिएगा यहाँ पर मौलिक कर्तव्यों में राष्ट्रीय ध्वज का भी उल्लेख है, परंतु उनका आदर करने की बात की गई है, न कि संरक्षण। ग्राम पंचायत एवं अनुसूचित जनजाति, इन सभी को मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं किया गया है, इनके संरक्षण की बात नहीं की गई है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। ये शामिल है कहाँ पर? निश्चित तौर पर यह चूंकि मौलिक कर्तव्य है और मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 एक में है, 51 के क में, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर होगा। अगला सवाल पर जाने से पहले आप एक्सप्लेनेशन देखिए। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। यह संविधान के मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया गया है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 51 क के 6 में, यानी कि 7वें में, 7वां मतलब जी में किया गया है। उल्लेखनीय है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 48 क यानी कि 48A में यह वर्णित है कि राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। तो ये राज्यों के लिए जो भी कर्तव्य दिए गए हैं वो डीपीएसपी है। राज्य अपना कर्तव्य कानून बना करके, उससे संबंधित कानून पारित करके और उनको लागू कर सकता है और अपना कर्तव्य का वहन कर सकता है। और नागरिकों का कर्तव्य है कि उसके लिए किसी कानून की आवश्यकता नहीं, वो अपने कर्तव्यों का वहन करें, लेकिन नागरिक जनरली करते नहीं हैं आज के नागरिक। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन एक गलत है? मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है? बिल्कुल नहीं है, यही गलत है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, ये तो सही है। भारतीय संविधान के भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य लिखे गए हैं, सही है। 51 अ में आते हैं ये सभी, ये भी सही है। तो पहला ही गलत है। आपको पता है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग 4 ए जोड़ा गया और उसमें अनुच्छेद 51 ए लिखा गया और इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को लिखा गया और बाद में 11वां जो 86वां संविधान संशोधन 2002 था, इसके द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य इसमें जोड़ा गया और मौलिक अधिकार भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। तो निश्चित तौर पर इनसे दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि कहाँ अनुच्छेद 51 ए और कहाँ ये 12 से 35 तक ही हैं, क्योंकि 35 के बाद आपका डीपीएसपी स्टार्ट हो जाता है। अगला सवाल आपके सामने है, निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? प्राकृतिक वातावरण की रक्षा, ये तो हमने देख ही लिया, ये जी पर है, यानी कि 7वें पर है। और इसके बाद है राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये तो पहला ही है। संविधान का पालन करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रीय महत्व की जो संस्थाएं हैं उनका सम्मान करना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना। तो देखिए, राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा करना ये बोला गया था, लेकिन राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक है, स्थान है, उनकी रक्षा करने की बात नहीं की गई है। इसलिए ऑप्शन सी जो है वो मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 ए के तहत मौलिक कर्तव्यों में प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, ये खंड जी में है, यानी कि 7वें में मैंने बताया ही। राष्ट्रगान का आदर करना ये खंड ए में ही। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना खंड आई। GHI आई किस पर आता है? 9 पे, तो ये 9वें में है, शामिल है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। यह अनुच्छेद 49 में है, तो 49 में ये डीपीएसपी के तहत आएगा, यानी कि ये राज्यों का कर्तव्य है, न कि नागरिकों का कर्तव्य है। हालांकि नागरिकों को भी इस पर ध्यान रखना चाहिए। तो राज्यों का कर्तव्य है, यानी कि ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व है और ऐसे भी यह अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है, तो यह आपका डीपीएसपी ही माना जाएगा, न कि मौलिक कर्तव्य। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रगान का सम्मान करना है, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना ये भी है, अभी हमने पढ़ा ही था।
यहाँ पर देखिए सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षा करना खंड आई है, आई का मतलब 9वें में है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और अभी ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया, यही आंसर सही है। ऑप्शन सी। क्या ये दोनों अलग-अलग बार पूछा गया है? यूपी पीसीएस प्री 2022 और यहाँ पर यूपी पीसीएस मेंस 2007। देखते हैं रिपीट हो गया है क्वेश्चन, बिल्कुल सेम टू सेम, ऑप्शन भी सेम है लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 ए यानी मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना ये तो है ही, भारत के सभी लोगों के बीच भाईचारे का भाव विकसित करना ये भी है, माता पिता और गुरुओं का आदर करना यही नहीं है। ये मौलिक कर्तव्यों में लिखा गया नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि माता पिता और गुरु का आदर नहीं करें, ठीक है। आप देखिएगा, हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना ये भी उसमें शामिल है, तो ऑप्शन सी सही होगा यहाँ। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 4 ए यानी 4 का मूल कर्तव्य इसमें लिखे गए हैं, 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है और इसमें अपने माता-पिता और गुरुओं का आदर करने से संबंधित कोई उल्लेख नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन-सा मूल कर्तव्य नहीं है? लोक चुनाव में मतदान करना, ये पहले भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया है, ये मूल कर्तव्य नहीं है। आप देखिएगा, लोक चुनाव में मतदान करना भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य नहीं है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना अनुच्छेद 51 क के तहत यानी कि ये मूल कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना 51 क तो ये 8वां है। 8वां तो यही था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये 8वां है, वाला। ये 9वां है आई पे। और संविधान के प्रति निष्ठावान रहना, आदर्शों का सम्मान करना, ये तो पहला ही है, 51 क का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ मिलान करना है। भाग दिया गया है एक तरफ और एक तरफ आपको विषय दिया गया है। तो भाग 1 मैंने बताया था आपको, भाग 1 किससे संबंधित है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र से। आर्टिकल 1 से 5 तक इसमें है, 1 से लेकर 4 तक, ठीक है। क्योंकि 5 से 11 फिर आपका आ जाता है नागरिकता। तो भाग 2 नागरिकता ये सही है। सुमेलित जो नहीं है उसको चयन करना है। भाग 3 में मूल अधिकार है ही, भाग 4 में राज्य के नीति निषेक तत्व है ही और भाग 5 में मूल कर्तव्य कह रहा है, ये गलत हो गया क्योंकि मूल कर्तव्य किसमें है? भाग 4 के ए में, यानी कि 4 क में। तो यहाँ पर गलत जो है वो ऑप्शन डी है। आप देखिएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भाग 4 के संविधान के भाग 4 के पश्चात एक नया भाग जोड़ा गया जिसको 4 ए कहा गया और इसमें मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। तो यही यहाँ पर गलत था। अगला सवाल है, नागरिक की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध किसमें है? यह मूल कर्तव्यों में है। मूल कर्तव्यों में भी अनुच्छेद 51 आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 51 का कितना, ये हमने पहले भी बताया हुआ है, जहाँ पर राष्ट्रीय एकता अखंडता की बात की गई है दोस्तों। ये तीसरा ही है, यानी 51 का सी है, तो तीसरा ही यह मूल कर्तव्य है, याद रखिए। आप देखिएगा, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध भारतीय संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत मूल कर्तव्य में किया गया है। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4 क के तहत अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। इनकी कुल संख्या कितनी है? 11 है। पहले 10 थी लेकिन बाद में 2002 के बाद से 11 है। यहाँ देख सकते हैं, मूलतः 10 था लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना प्रत्येक माता-पिता या उसके गार्जियन का कर्तव्य होगा। ये आपको जोड़ा गया 2002 में और इसके बाद से मूल कर्तव्यों की कुल संख्या 11 हो गई है। अगला सवाल है यहाँ पर, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 हैं। ऑप्शन बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मिलाना है, तो आप देखिए, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। देखिए, सबसे पहले तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना ये मूल कर्तव्य नहीं है, तो यह 51 के क में नहीं आएगा। 51 के क यहाँ है और यहाँ है, इस दोनों में तो नहीं आएगा। अब 51 ग में आ जाए या फिर 50 में आ जाए, तो ये हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में पढ़ाया था, अगर आपको याद हो पिछला जो वीडियो है उसमें। जो डी वाला है, यानी कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, यह अनुच्छेद
50 का हिस्सा है, डीपीएसपी में आता है यह राज्य का कर्तव्य होगा कि वह न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखेगा या इसके लिए प्रयास करेगा। तो ऑप्शन जो यहाँ पर डी है, इसको हमने थर्ड में मिला दिया। फिर आप देखेंगे कि क वाला जो है 51 क, ये तो मौलिक कर्तव्य है। प्राणियों के प्रति दया भाव रखना ये भी मौलिक कर्तव्य है, ज्ञानार्जन भी मौलिक कर्तव्य है। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि वाला मौलिक कर्तव्य नहीं है, यानी कि इसको दूसरे में मिला देंगे। तो ए को दूसरे में और डी को हमने तीसरे में मिला दिया। अब इसमें देखिएगा, ज्ञानार्जन और प्राणियों के प्रति दया भाव, प्राणियों के प्रति जो दया भाव है यह किसमें शामिल है दोस्तों? यह पर्यावरण की रक्षा, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, नदी, वन, झील, इन सब की रक्षा और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव वाले से संबंधित है। और यह था आपके जी में। जी का मतलब आता है EF जी, यानी कि ये 7वें में आता है। और 7वां किस में हो जाएगा? देखो 1 से लेके 5 तक क, ख, ग, अंग, और फिर बचा 2 तो च और छ, से 6 में आ जाएगा, यानी कि इसको हम चौथे में मिला देंगे यहाँ पर। तो अब इसके लिए बचता है ऑप्शन सी के लिए केवल और केवल पहला, यानी इसको पहले में मिला देंगे। तो 2 फिर 4 फिर 1 3, 2 4 1 3 इसका सही आंसर होगा। तो 2 4 1 3 आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया दोस्तों, 2 4 1 3। और ये यूपी बीईओ प्री 2019 में पूछा गया सवाल था। आप यहाँ पर देखेंगे सही जो मिलान है वो दिया गया है। सही सुमेलन इस प्रकार है: अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति यह अनुच्छेद आदर बढ़ाना, यह अनुच्छेद 51 ग है। प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, यह 51 क का छ है। ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास, यह 51 क का ज है। यानी कि ये आपका 7वां था, तो ये 8वां है, यानी कि एच। और फिर आखिरी आ जाता है राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। यह आर्टिकल 50 है, जो कि डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। अब ये आखिरी क्वेश्चन था दोस्तों। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। और अगर आपने अभी तक कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए हैं तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, लेकिन ताकि वो भी सब्सक्राइब करें। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करेंगे, इससे संबंधित नोट्स यहाँ पर। और उसके बाद हम हमेशा की तरह क्वेश्चन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा दी जाएगी।